औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम। How are you students? Hope you all are fine. Okay students, your English lecture for grade 1. Your topics are definition of sentences, use of is and are, and words opposite. Okay, let's start it. Your first topic is definition of sentences. A sentence is a group of words that tells us something. So students, जो आपका सेंटेंस होता है, इसका क्या मतलब होता है कि आपको कोई भी वर्ड्स का ऐसा ग्रुप या ऐसा मजमुआ या ऐसी कलेक्शन जिससे आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाए, वो आपका होता है सेंटेंस। ठीक है, आपके वर्ड्स का दो या दो से ज़्यादा, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ इस अपने लाइन्स को, कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का ऐसा मजमुआ जिससे आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाए, उसको आप कहते हैं सेंटेंस। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, एग्जांपल में है द लाइन इज़ ओपन। अब यहाँ पे देखें आपके पास 4 वर्ड्स हैं और आपको 4 वर्ड्स से पूरी पूरी बात समझ में भी आ रही है, तो ये क्या हुआ, सेंटेंस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे साइड पे पिक में देखें, यहाँ पर आपको लेटर्स का, वर्ड्स का और सेंटेंस का कंपैरिजन बताया कि लेटर्स हम किसे कहते हैं, वर्ड्स किसे कहते हैं और सेंटेंसेस किसे कहते हैं। ठीक है, अब लेटर्स जो होते हैं वो अल्फ़ाबेटिक लेटर्स जितने भी होते हैं A to Z, वो सारे के सारे लेटर्स होते हैं। उसके बाद वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, और इसी तरह से आप सेंटेंस देखें तो आपको 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी वर्ड्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स होने चाहिए। आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो आपको कोई ना कोई बात जो है या कोई ना कोई बात आपको बता रहे होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद है यूज़ द कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप वेयर नीडेड। अब आपने यहाँ पर क्या है, आपने एक चीज़ याद रखनी है, मैंने अब इसको रिमेंबर के अंदर ब्लॉक बना के लिखा है, इसको देखें। अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए, आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि सेंटेंस जो है वो हमेशा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और वो हमेशा जो एंड होगा वो फुल स्टॉप के साथ ही एंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है द रेड कप इज़ बिग। सो यहाँ पर देखें, अब आपने इसको किस तरह से देखना है, यहाँ पर लिखेंगे द रेड कप इज़ बिग। अब यहाँ पे मैंने जो दी का जो टी है वो मैंने सबसे कैपिटल रखा है, और जब सेंटेंस जो है वो एंड हुआ है मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट के अंदर भी देखिए शट द गेट है, इसी तरह से द फॉक्स हैज़ अ हैट। सो यहाँ पे भी मैंने इसी तरह से कि आपने इसी तरह से ही जो है वो सारे के सारे देखने हैं और इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे है अली लाइक्स टू रीड, उसके बाद है द बॉयज़ एट द आइसक्रीम, द बॉयज़ एट द आइसक्रीम। ठीक है, उसके बाद है मम्मी एंड वी आर गोइंग टू द पार्क। उसके बाद क्या लिखना है आपने, मम्मी एंड वी आर गोइंग टू द पार्क। अब यहाँ पर देखें किस तरह से मैंने जो है वो फर्स्ट लेटर को जो है कैपिटल रखा है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाई है। आपने भी इसी तरह से ही इसको जो है याद रखना है कि सेंटेंस जो है वो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, और जो वो एंड होता है तो उसके साथ फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद यूज़ ऑफ इज़ एंड आर। सो स्टूडेंट्स, आपको इज़ एंड आर का मैं कंपैरिजन बता देती हूँ कि इज़ कहाँ पे आप यूज़ करते हैं और आर कहाँ पे यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको सिंगुलर और प्लूरल का मैं कंसेप्ट दे दूँ। सिंगुलर कहते हैं एक चीज़ को, प्लूरल कहते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को। ठीक है, द कलेक्शन होती है उसको आप कहते हैं प्लूरल, और जो एक ही चीज़ होती है उसके अंदर वो होता है सिंगुलर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या है कि इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब टू बी दैट इज़ यूज फॉर द सिंगुलर नाउन्स। सो आपने इज़ कहाँ पे यूज़ करना है, इज़ आपने वहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पर सिंगुलर नाउन, मतलब एक ही नाउन आपके पास यूज़ हो रहा हो, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, इज़। उसके बाद जो है आर आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, प्लूरल नाउन्स के साथ जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा की बात की जा रही हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग इज़ एंड आर। अब आपने सारे के सारे सेंटेंसेस को जो है वो इज़ एंड आर करके जो है वो सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए दीज डैश बिग ट्रीज, दीज आर आएगा क्योंकि ट्रीज जो हैं वो ज़्यादा हैं। उसके बाद दिस डैश समीर्स चेयर, चेयर एक ही है तो यहाँ पे आ जाएगा इज़। समीर्स चेयर, एक ही चेयर है तो आप यहाँ पे लिखा देंगे इज़। द वेजिटेबल्स आर फ्रेश, वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे आर। उसके बाद है काशिफ एंड अस्मा डैश वेरी हैप्पी। अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, आर। अब देखिए काशिफ एंड अस्मा दो है ना, काशिफ भी है और अस्मा भी है, दो है, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर। उसके बाद है साद्स फुटबॉल डैश अंडर द टेबल, यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज़। साद्स फुटबॉल, फुटबॉल एक ही है ना साथ की, तो इसलिए आप यहाँ पे कर देंगे इज़। दोज काउज आर हंग्री, काउज ज़्यादा है। उसके बाद है दीज बैग्स आर मेड ऑफ क्लॉथ। उसी तरह से आप नेक्स्ट भी करेंगे दिस इज़ कमरान एरोप्लेन। उसके बाद ऑल द पिक्चर्स आर वेरी
प्रिटी। उसके बाद है समीर चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, ठीक है। ओके, उसके बाद है आपके वर्ड्स ऑपोजिट। वर्ड्स ऑपोजिट, वर्ड्स द ऑपोजिट ऑफ कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या होता है, आपको कोई भी चीज़ जो भी आप वर्ड लिख रहे हैं उसका ऑपोजिट किस तरह से आप लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे जिस तरह से आपको उसने साइड पे जो आपको पिक नज़र आ रही, वर्ड्स द ऑपोजिट ऑफ कंसेप्ट। अब यहाँ पे उसने ऑपोजिट कंसेप्ट जो है वो उसका ऑपोजिट पूछा है, तो यहाँ पर कंसेप्ट का ऑपोजिट उसने बता दिया प्रूफ, उसका उल्ट। जो भी आपसे वर्ड पूछा जाएगा आपने उसका उल्ट बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो आपके पास है डे, डे का आप क्या लगाएंगे, नाइट, ठीक है, दिन रात। मॉर्निंग, मॉर्निंग का क्या हो जाएगा, इवनिंग। उसके बाद है स्टैंड, स्टैंड का होता है सिट। उसके बाद है लाइट, लाइट का होता है डार्क। उसके बाद होता है थिक, थिक का क्या है थिन, एक गाढ़ा और एक पतला। उसके बाद है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या होता है अगली। उसके बाद है अप, अप का होता है डाउन। उसके बाद है बैकवर्ड, बैकवर्ड का क्या होता है फॉरवर्ड। उसके बाद क्या है टॉल, टॉल मतलब लंबा। उसके बाद शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटा। उसके बाद है गुड, गुड का होता है बैड, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स ऑपोजिट हैं आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है और आपको पता होना चाहिए कि ऑपोजिट का क्या मतलब होता है, कि आपने उसका उल्ट बताना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज़ लर्न एंड राइट द पेजेस नंबर 26, 27, 28 ऑफ योर वर्क बुक। और स्टूडेंट्स आपने जो है वो 27, 28 एंड 26, 27 एंड 28 जो है वर्क बुक के अपने पेजेस जो हैं उसको आपने अच्छे तरीके से पहले ये लर्न करना है। उसके बाद आपने इसको अपने वर्क बुक के ऊपर लिखना है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि जो है वो ऐसे ही लिखना शुरू कर दें, पहले आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, वीडियो को वॉच करना है, उसके बाद आपने इसको जो है वो अपनी वर्क बुक के ऊपर लिखना है, ठीक है। Okay student, stay home and stay safe. Take care. Allah Hafiz.